ठीक। अब इसमें जो पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा हमने मिलाई है, यानी कि सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा जो मिलाई है, इसमें मिलाते क्या क्या है यह जानते हैं। इसमें जो है हम क्या कौन कौन से पदार्थ इसमें मिलाते हैं ये चीज हम जानते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें त्रिसंयोजी पदार्थ, त्रिसंयोजी पदार्थ जैसे कौन कौन से होते हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम इत्यादि। ठीक। या पंचसंयोजी पदार्थ, कौन कौन से होते हैं पंचसंयोजी पदार्थ हमारे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि, या फास्फोरस को मिलाया जाता है। और इसमें जो मिलाया जाता है वह कितना अनुपात होता है यह हम देखते हैं। इसमें जो मिलाया जाता है वह कितना अनुपात होता है। अब हमने क्या लिया यहाँ पर, शुद्ध अर्धचालक, वह किस अनुपात में मिलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक यहाँ पर हमने लिया, शुद्ध अर्धचालक। ठीक। उसके जो परमाणुओं की संख्या यदि 10 की घात 9 है, तब हमने पंचसंयोजी पदार्थ या त्रिसंयोजी पदार्थ या अपद्रव्यीय पदार्थ इन्हें कह देते हैं हम। ठीक है। उसका कितना परमाणु होना चाहिए, 1, यानी कि इनका जो अनुपात होता है वह 10 की घात 9 अनुपात 1 अनुपात का होता है, यानी कि 10 की घात 9 परमाणुओं में 1 परमाणु मिलाया जाता है। क्लियर हो रही है इतनी बात। ये जो है अपद्रव्यीय बाह्य अर्धचालक, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि वह अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में जब बाहर से हम कोई अशुद्धियां मिला देते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ये डेफिनेशन एकमात्र समझाने उद्देश्य से है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन नहीं करेंगे, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा जैसे कि हर लेक्चर में कहता आ रहा हूँ। ठीक। और इसमें जो मिलाते हैं हम कौन कौन से पदार्थ मिलाते हैं, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी। त्रिसंयोजी जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है, और पंचसंयोजी जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। यानी कि इसके पंचसंयोजी पदार्थ आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस ले, तीनों पदार्थ ले, तो इसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 5 लेती है, होती है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ले, इसमें बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 3 होती है। तो इसलिए ये त्रिसंयोजी पदार्थ कहलाया और ये हमारा पंचसंयोजी पदार्थ कहलाया। क्लियर हुई बात इतनी? वेरी गुड। ठीक। अब बाह्य अर्धचालक की बात करें, बाह्य अर्धचालक जो हैं, यानी कि अपद्रव्यीय अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक। तो बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एन टाइप अर्धचालक, इन्हें हम दाता अर्धचालक भी कहते हैं, दाता अर्धचालक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और दूसरा होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक, इसे हम ग्राही अर्धचालक भी कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले वाले अर्धचालक पर, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप
अर्धचालक अथवा दाता अर्धचालक। ठीक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी वाला पदार्थ या 5 संयोजकता वाला पदार्थ मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्लियर होगी बात इतना? क्या हुआ कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में, यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा मैं जिससे आपको ध्यान में रहे, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कितनी संयोजकता वाला? 5, यानी कि पंच संयोजी पदार्थ मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शुद्ध अर्धचालक पे हमने बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई, क्यों मिलाते हैं? उसमें आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के लिए। इसके लिए आवेश वाहकों की संख्या बढ़ाने के लिए। ठीक, तो वह जो कहलाता है हमारा बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यी अर्धचालक कहलाता है। अब बाह्य अर्धचालक और अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं, किस अनुपात में मिलाया जाता है? जिसमें शुद्ध अर्धचालक में यदि 10⁻9 परमाणु है तो उसमें बाहर से हम पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ के परमाणु कितने मिलाते हैं? 1, यानी कि इसमें जो परमाणु का अनुपात होता है तो 10⁻9 अनुपात 1 का होता है। बाह्य अर्धचालक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप अर्धचालक जिसे हम दाता अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और पी टाइप अर्धचालक या ग्राही अर्धचालक, इसे ग्राही क्यों कहते हैं उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक, तो हम बात कर रहे थे यहाँ एन टाइप अर्धचालक की। एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं? जब किसी शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी पदार्थ मिला दिया जाता है। 5 संयोजी वाले पदार्थ कौन से हैं हमारे? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक, अब इसकी क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं एन टाइप अर्धचालक की। ठीक है, कि वह किस प्रकार का होता है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। जो थ्योरी में आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, अगर आप हाथों हाथ उसे पढ़ते चलेंगे वह चीज सब चीज आपको याद होती चली जाएगी। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका सबसे पहले हमने जर्मेनियम ले लिया, शुद्ध अर्धचालक कौन सा ले लिया? जर्मेनियम ले लिया। तो उसका एक परमाणु मैंने यहाँ पर बनाया। जर्मेनियम के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं। एक जर्मेनियम परमाणु मैंने आपका यहाँ पर बना दिया। ठीक, एक जर्मेनियम परमाणु जो है वह यहाँ पर बना दिया। ठीक, और एक जर्मेनियम परमाणु जो है मैंने आपका यहाँ पर बना दिया। क्लियर? ये जर्मेनियम के परमाणु बनाए जा रहे हैं और उसके बाह्य इलेक्ट्रॉन में, बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जर्मेनियम परमाणु जो है वह इस तरह से हमने बना दिया। यहाँ पर हम केवल उसकी क्रिस्टलीय संरचना समझ रहे हैं, किस प्रकार की होती है। क्रिस्टलीय जालक जो होता है वह किस प्रकार का होता है। ठीक, एक जर्मेनियम परमाणु यहाँ पर बना दिया, क्योंकि प्रत्येक परमाणु के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक। तो इसलिए प्रत्येक जर्मेनियम परमाणु की बाह्य कक्षा में हमने 4 इलेक्ट्रॉन रखे हैं यहाँ पर, ठीक, और एक जर्मेनियम परमाणु हमने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर 5 संयोजकता वाला पदार्थ इसमें मिलाया, तो 5 संयोजकता वाले पदार्थ को